शिवानी न्यूज मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज मोमेंट हिंदी में आज की खबरों की कुछ सुर्खियां। दवाओं की कालाबाजारी पर ICL प्रतिनिधि संघ की मजबूत मांग। हंगामा, आसनसोल के लाइफलाइन अस्पताल में गलत इलाज का आरोप, अस्पताल ने किया इनकार। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर शिकायत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर फर्जी वोटरों की जांच शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस TMC और भारतीय जनता पार्टी BJP आमने सामने आ गई। डीसरगढ़ सांकातोड़िया के स्थानीय लोगों ने डीसरगढ़ पोस्ट ऑफिस मोड़ पर सड़क जाम कर पुरुलिया क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर व भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने सोमवार को आसनसोल कोर्ट के CGM विभाग में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ गोपीनाथ पात्रा ने भी सरेंडर किया था। इस मामले में कुल 5 धाराएं लगाई गई है, जिनमें एक धारा नॉन बॉलेबल है। ये खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 977403017593 1908857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. को पढ़ाई से रोका तो मुश्किल में पड़ोगे। MP हाई कोर्ट ने 10 साल पुराने तलाक के मामले पर सुनाया फैसला। संतराज प्रसाद के रिपोर्ट के अनुसार एक महिला को तलाक देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने माना है कि पत्नी को पढ़ाई बंद कराने के लिए मजबूर करना या उसे पढ़ाई जारी न रखने की स्थिति में लाना मानसिक क्रूरता है और हिंदू विवाह अधिनियम 1950 की धारा 13(1) LA के तहत तलाक का आधार बनता है। कोर्ट ने कहा, पत्नी को पढ़ाई छुड़वाने के लिए मजबूर करना या ऐसा माहौल बनाना कि वो पढ़ाई जारी न रख सके, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत में ही उसके सपनों को नष्ट करने के बराबर है। उसे ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर करना जो ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही खुद को बेहतर बनाने का इच्छुक है, निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता है और तलाक का आधार है। वहीं एक दिन पहले इंदौर हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। शाजापुर जिले में रहने वाली भूरी की शादी 1 मई 2015 को भीम नाम के शख्स से हुई थी। वो उस समय 12वीं पास कर चुकी थी और आगे पढ़ना चाहती थी। उस समय उसके ससुराल वालों ने हामी भर दी थी। 1 साल बाद 16 जुलाई को गौना हुआ तो कहा गया कि 2 दिन में उसे मायके भेज दिया जाएगा। ससुराल पहुंचने के बाद ससुराल वालों ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी। उसे वापस भेजने के बजाय दहेज में 1 लाख रुपए कम देने और मोटरसाइकिल न देने को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप से भूरी के पिता उसे 27 जुलाई को घर से ले आए। उसने शाजापुर कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। पति ने शादी बहाल करने की अर्जी लगा दी। कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह साबित नहीं हुआ है कि पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता था।
आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर व भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने सोमवार को आसनसोल कोर्ट के सीजीएम विभाग में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ गोपीनाथ पात्रा ने भी सरेंडर किया था। इस मामले में कुल 5 धाराएं लगाई गई है, जिनमें एक धारा नॉन बॉलेबल है। आशिका गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार ये मामला निम्नलिखित से संबंधित है। कुछ दिन पहले हुआ हमला दरवा दंगा घाट पंप हाउस झामुड़िया। जितेंद्र तिवारी का दावा है कि वे अवैध रेत खनन और जल स्तर की स्थिति का जायजा लेने के लिए इलाके में गए थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर हमला कर दिया। हमले की घटना के बाद पंप हाउस के कर्मचारियों ने तिवारी और गोपीनाथ पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ये सुनते हैं कि सीनियर तिवारी सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने से पहले क्या कहते हैं। ঠিক আছে চলো দাদা আজকে কি কারণে এলেন? আপনারা জানেন যে প্রায় 15 দিন আগে জামুড়িয়ার দরবারডাঙ্গায় যে জল প্রকল্প আছে সেখান থেকে এমনভাবে বালি তোলা হচ্ছিল যাতে আসানসোলের মানুষের জামুড়িয়ার মানুষের আগামী দিনে জল পেতে অসুবিধা হবে। এই খবর পাওয়ার পর আমরা গেছিলাম সেখানেই কিছু বালি মাফিয়ারা আমাদের উপরে হামলা করেছিল তৃণমূলের সাহায্য নিয়ে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারলাম যে উল্টো আমাদের নামেই এফআইআর করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমরা ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, দেশের আইন মেনে চলি, এফআইআর যখন করেছে তখন তো আদালতে শরণাপন্ন হতে হয়। সে কারণে সিজিএম কোর্টে আজ আমরা ওই কেসে যেটা আমাদের বিরুদ্ধেই করে দিয়েছিল, সারা বাংলা দেখেছিল, মিডিয়াতে সবাই দেখেছিল, সব জায়গায় ভিডিও আছে যে কারা হামলা করলো। কিন্তু আবার যারা হামলা করলো তারাই আবার মামলাও করলো এবং সেই মামলায় আমরা তারা কি কোনো দলের না কোনো পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের সম্মতি ছাড়া বা শাসক দলের প্রেসার ছাড়া অকারণে পুলিশ কেস করবে এরকম আমি বিশ্বাস করি। পুলিশ যখন কেস করছে নিশ্চয়ই শাসক দলের নির্দেশেই করে। মানে পুলিশ কি সুমোটো কেস করেছে? না, ওই ওয়াটার প্রজেক্টেরই কোনো একটা কর্মচারীকে দিয়ে একটা করানো হয়েছিল যে নাকি আমরা গেছিলাম আর আমি নাকি ওইখানে ওর 2টো মোবাইল কেড়ে নিয়ে চলে এসেছি। দাদা বলছি, আপনি বলেছেন যতই অভিযোগ হোক আরও আন্দোলন বাড়বে। 100 বার আন্দোলন তো বাড়বেই। এবং আপনি তো দেখছেন, তারপর থেকে দেখছেন জামুড়িয়াতে প্রত্যেক দিন দেখুন জলের কারণে রোড ব্লক করছে। তৃণমূল কংগ্রেস যারা করে তারাই করছে। তো বড় চেয়ারম্যান তো বলছে যে হ্যাঁ আমার এলাকার লোক জল পাচ্ছে না, অন্যান্য অঞ্চলের লোকরা বলছে আমাদের অঞ্চলের লোক জল পাচ্ছে না। আমি তো বলেছিলাম এপ্রিল মাস থেকে অসুবিধা হবে, এ তো মার্চ মাস, এখন মার্চ থেকে যা অবস্থা শুরু হয়ে গেল, এপ্রিলে দেখুন না কী হতে চলেছে। আসানসোলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, আসানসোল জামুড়িয়া রানীগঞ্জের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কিন্তু আগামী দিনে পানীয় জল পাবে না। তৃণমূল কংগ্রেস লোকেদের কাছে অবৈধ বালির টাকা আছে, কয়লার টাকা আছে, তারা মিনারেল ওয়াটার খেয়ে রয়ে যাবে, কিন্তু গরিব মানুষকে কিন্তু কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। আপনারা কি পাল্টা কোনো স্টেপ নেবেন? আমি কি পাল্টা কী স্টেপ নিতে পারি? পাল্টা কী স্টেপ নিতে পারি? এটা তো আমার ঘরের জন্য আমরা যাইনি। আসানসোলের যখন মেয়র ছিলাম তখন ওই জল প্রকল্প আমি তৈরি করেছি। আমি যে জল প্রকল্প তৈরি করেছি সে জল প্রকল্প কেউ ধ্বংস করে দেবে, আসানসোলের মানুষ আগামী দিনে জল পাবে না, আর আমি বসে বসে দেখবো, এটা তো হতে পারে না। এই মামলার ভয় দেখিয়ে, কেসের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা, এটা কেন করলো? এই কারণে করলো যে আগামী দিনে ওই অন্যায়ের কেউ প্রতিবাদ না করতে পারে। কিন্তু সেটা তো হয় না, প্রতিবাদ তো করতেই হবে, মামলাও হবে, কেসও হবে, জেলও যেতে হবে, কিন্তু
আসানসোলে মানুষের স্বার্থে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে হবে। এই বিষয় নিয়ে মেয়র বিধান উপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনার উপরে মামলা করা হয়েছে, তিনি বলছেন যে আমার কাছে কোনো খবর নেই, কি বলবেন এই বিষয়ে? না খবর থাকতে পারে, আসানসোলে মানুষ জল পাচ্ছে না এই খবরটা আছে তো। উনি যে ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হয়েছে সেই ওয়ার্ডের মানুষরা পরশু রোড ব্লক করেছিল যে ওনার ওয়ার্ডে জল পাওয়া যাচ্ছে না। যে ওয়ার্ড থেকে উনি মেয়র হয়েছেন সে ওয়ার্ডের মানুষ পানীয় জল পাচ্ছে না এই খবরটা আছে তো। এই খবরটা রাখুন তাহলেই হবে, আমাদের খবর রাখতে হবে না। যেখান থেকে ওনারা জনপ্রতিনিধি হয়েছেন সেই ওয়ার্ডের মানুষ পানীয় জল কেন পাচ্ছে না তার জবাব দিন না, তাদের খবর রাখুন তাহলেই যথেষ্ট। डीसरगढ़ सांका तोड़िया के स्थानीय लोगों ने डीसरगढ़ पोस्ट ऑफिस मोड़ पर सड़क जाम कर पुरुलिया क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट के अनुसार कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद से प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चला। इस अवसर पर आकाश चौहान, शिवदास बावड़ी, सिद्धार्थ चौहान, सिद्धार्थ सिंह, मनीष वर्णमाल, अमित मुखर्जी, दुलाल बनर्जी, शौर्य बनर्जी, अभिषेक सोनल, पवन सिंह, सुशील नुनला, शुभेंदु खवास, विवेक सिंह, शुभम, अप्पू, बिट्टू, रिंकू बोरका सहित क्षेत्र के कई लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि डीसरगढ़ नदी घाट से लेकर न्यामतपुर तक के इलाके खुले कंटेनरों में फैक्ट्रियों से लाई जा रही सफ़ेद धूल के कारण सफ़ेद कोहरे से ढके नजर आते हैं। इस प्रदूषण के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। সাধারণ মানুষকে হয়তো একটু প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে, আমরা খুবই দুঃখিত। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर शिकायत गरमा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर फर्जी वोटरों की जांच शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आमने सामने आ गई। आइए सुनते हैं बीजेपी के लीडर कृष्णेंदु मुखर्जी क्या कहते हैं। আজ হঠাৎ দেখলাম পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক বিরাট চিৎকার চেঁচামেচি করছে যে ভুতুড়ে ভোটার। মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন ভুতুড়ে ভোটারকে খোঁজা হচ্ছে, সবাই আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছে ভুতুড়ি ভোটার খুঁজতে। আর উনি বলছেন যে হরিয়ানা, বিহার বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ভুতুড়ে ভোটার আছে তাদেরকে লাঠি পেটা করে তাড়াবে। চমৎকার, খুব ভালো জিনিস, এটা হওয়া উচিত, আমরা চাইছি। কিন্তু একটা ছোট্ট জিনিস আমি দেখাই। এই যে মাননীয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক, পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূলের প্রেসিডেন্ট, তার মাননীয় শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় তার পিতা, তার উপর সম্মান জানিয়েই আমি বলছি, পার্ট নম্বর 87 পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা 275। আপনারা দেখুন 117 ওনার বাবার নাম অরিন্দম চক্রবর্তী, 84 বছর বয়স। আর 118 নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এই ওনার স্বর্গীয় পিতা মানে মেসোমশাই আর কি, প্রায় 2 বছর হয়ে গেল মারা গেছে। অদ্ভুতভাবে পশ্চিম বর্ধমানের সভাপতি নিজে তার বাবার নামটা ভোটার লিস্ট থেকে কাটেনি। এই জানুয়ারি মাসে যে ভোটার লিস্ট বেরিয়েছে সেখানে এই নমুনা। বুঝুন ভূতটা কোথায় আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু দেখুন ভূতটা কোথায় আর কার লাঠি কাকে মারবেন, এটা নিজেরাই আপনারা একটু ভালো করে দেখেন। कलकत्ता उच्च न्यायालय को 3 नए न्यायाधीश मिले।
इसार अहमद की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र के 3 वकीलों की नियुक्ति को मंजूरी दी। स्मिता दास दे, ऋतु ब्रोतो, कुमार मित्रा और ओम नारायण राल को कोलकाता उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है। ये तीनों नियुक्तियां उन 5 नामों में शामिल है जिनकी 28 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसा की गई थी। अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर न्यायाधीश या जिसे आमतौर पर अस्थायी न्यायाधीश कहा जाता है के रूप में पदोन्नत किए जाने से पहले 2 साल की अवधि के लिए नियुक्ति किया जाता है। चंद्रिका न्यायालय दो मोहन द्वारा आज वसंत महोत्सव का आयोजन। बाराबनी का बाजार। रावण के मनोज शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार डोमोहन के रंगारंग उत्सव शुरू हो गया। फुटबॉल ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से वसंत का स्वागत किया। इसके बाद भव्य रैली निकाली गई जो दोमोहानी बाजार और जामुडीहा रोड होते हुए संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाराबनी सामुदायिक विकास अधिकारी शिलादित्य भट्टाचार्य, विशिष्ट शिक्षा दिलीप पाल, अभिभावक और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षा नृत्या चटर्जी ने किया, जिसकी मेहनत ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। हिरन देखा गया नलामतपुर डैडी प्लास जंगल में। अली गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल के नलमतपुर थाना अंतर्गत डैडी प्लास बगान इलाके में एक हिरन का शिकार किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है कि हिरन भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा है। हिरन को देखकर एक युवक उसका पीछा कर रहा है और उसका वीडियो भी बना रहा है तथा उसे बुला रहा है, लेकिन हिरन युवक की आवाज़ सुनकर घने जंगलों की ओर भागता नजर आ रहा है। 1 मिनट 4 सेकंड का ये वायरल वीडियो शिल्पांचल के हर व्यक्ति के मोबाइल कैमरे में घूम रहा है। हंगामा। आसनसोल के लाइफलाइन अस्पताल में गलत इलाज का आरोप, अस्पताल ने किया इनकार। पासवान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर धदका निवासी साधन पाल को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया था। उसकी बेटी पूजा पाल का आरोप है कि उनके पिता को अस्पताल में उचित इलाज नहीं दिया गया, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई। पूजा पाल ने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया तो वहाँ की डॉक्टर ने बताया कि उनके पिता को 2 ब्रेन स्ट्रोक आए हैं। इसके बाद उन्हें दुर्गापुर के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ब्रेन ऑपरेशन किया गया। पूजा पाल ने मांग की है कि उनके पिता की ये हालत लाइफलाइन अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है, इसलिए इलाज का पूरा खर्चा अस्पताल को उठाना होगा। वहीं इस मामले पर लाइफलाइन अस्पताल के GM आलोक मिश्रा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज के परिवार ने खुद ही बांड पर हस्ताक्षर करके उसे अस्पताल से बाहर निकाला था। अब उसकी हालत कैसे बिगड़ी यह जांच का विषय है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो लिखित में दे सकता है, जिस पर विचार किया जाएगा। रानीगंज में सोना चांदी के आभूषण की दुकान में चोरी से हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर 93 के राजापाड़ा इलाके में स्थित मां आनंदमल ज्वेलर्स में चोरी के करीब 3 लाख रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सुबह जब दुकान मालिक मंटू दे दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ है और अंदर से सोना चांदी के जेवरात समेत 6000 नकदी
गायब है। चोरों ने पूरी दुकान खंगाल ली और करीब 2.5 से 3 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। इस मामले में मंटू दे ने अपने मकान मालिक विश्वनाथ सिंह के बेटे छोटू सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि घटना के एक दिन पहले छोटू सिंह ने उनसे पैसे मांगे थे और नहीं देने पर दुकान तोड़ देने की धमकी दी थी। उल्लेखनीय है कि छोटू सिंह नशे का आदी है और हमेशा जबरन पैसों की मांग करता है। जब मैंने पैसा देने से मना किया तो उसने खुलेआम दुकान तोड़ने की धमकी दी और अगले ही दिन दुकान में चोरी हो गई। एड दवाओं की कालाबाजारी पर ICL प्रतिनिधि संघ की मजबूत मांग। मेडिकल दवाइयों की कालाबाजारी पर प्रतिनिधि उनलोन की जोरदार मांग। पश्चिम बंगाल मेडिकल एंड रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का दूसरा सम्मेलन रानीगंज के गिरजापाड़ा में आयोजित किया गया। संगठन की जिला नेता बलराम चटर्जी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अपने बयान का दावा किया कि मोदी सरकार अडानी अंबानी सहित कॉर्पोरेट इकाइयों की दलाली कर रही है। भारतीय नागरिकों को वंचित होने वाली दवा की कीमत पर GST माफ नहीं किया जा रहा है। उनका दावा है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें। रक्षक 9563830285 और 03483551 स्वास्थ्य केंद्र में नकली दवा सलाइन का हवाला देकर भी बेईमान कारोबारियों को छूट मिल रही है। सम्मेलन के मंच से चिकित्सा प्रतिनिधियों ने 20 अप्रैल को ब्रिगेड में श्रमिक, कृषक और लक्या की बैठक में शामिल होने की शपथ ली। सम्मेलन में राज्य नेता सुदीप बनर्जी, संजय सन्याल समेत कई अन्य ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समय है मोमेंट के SMS का। ये सदैव उस व्यक्ति के लिए संभव है जो लड़ना बंद नहीं करता। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 3 पर।